Hello students, so here are some questions. We have to balance these questions and from organic chemistry. I took the questions and let's see how we can balance it. So the question is complete and this is from the sample जो question paper है from I took the question from there. So complete the following reaction. इन रिएक्शंस को हमने कंप्लीट करना है एंड द फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है दैट इज दी CH3 CH2Cl and in the presence of KCN a product is formed and then this is get hydrolyzed in the presence of a acid and we will get the B product. So you can just tell me that which type of reaction is going on here. यहाँ पे हमारे पास एल्काइल हैलाइड, अल्काइल यहाँ मुझे इथाइल दिख रहा है. इथाइल जो क्लोराइड है वो केसीएन के साथ पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड वी आर गेटिंग अ ए हमारा जो कंपाउंड है या प्रोडक्ट बन रहा है which on getting acidic hydrolysis will get converted into B. तो क्या होगा यहाँ पे इथाइल क्लोराइड है और जब भी हम इथाइल क्लोराइड को पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो ए बनेगा दैट इज दी CH3CH2CN. वी विल गेट इथाइल साइनाइड एंड व्हेन दिस विल गेट, मैं क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट है वही लिख रही हूँ. इक्वेशन तो मैंने लिख दी है पहले से ही. एंड देन दिस वन इज गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड. ये जो साइनाइड है, ये बात आपने बेटा ध्यान में रखनी है, जो साइनाइड है व्हेन दे आर गेटिंग हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो जो हमारा प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज अ कार्बोक्सिलिक एसिड. और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में एक जो हमारा अल्काइल है उससे एक नंबर ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कार्बन है यहाँ पे. तो यू विल गेट CH3CH2COOH मीन्स यू आर गेटिंग प्रोपेनोइक एसिड. तो मैंने यहाँ पे बी भी लिख दिया है और ए भी लिख दिया है. तो ये आपने इसको इस तरह देख लेना है कि जब भी हम जो इथाइल क्लोराइड है या एल्काइल क्लोराइड है उसे जब हम लोग पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करेंगे तो वी विल गेट दी दैट एल्काइल साइनाइड विच ऑन गेटिंग एसिडिक हाइड्रोलिसिस वो एसिडिक एसिड में या प्रोपेनोइक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. सेकेंड जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन है दैट इज दी CH3CH2CH2 एंड Br. मैंने यहाँ पे अगेन एल्काइल हेलाइड ही लिया है और यहाँ पे जो हेलाइड है वो ब्रोमाइड है. जो एल्काइल है 1 2 3 वो क्या है हमारा प्रोपाइल ब्रोमाइड है या ब्रोमो, आप इसे ब्रोमोप्रोपेन कह सकते हैं. तो जो IPAC नेम लिख लो या कॉमन नेम लिख लो. विच इज़ ऑन गेटिंग रिएक्टेंट. जो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, जस्ट मैं आपका रिएक्टेंट लिख रही हूँ और रिएक्टेंट के साथ जो भी हमारा रिएजेंट है दैट इज अल्कोहलिक KOH. ठीक, और इसको हीट करना है तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज द A. और इस प्रोडक्ट को जब मैं HBr के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करूंगी तो मुझे जो प्रोडक्ट है वो B मिलेगा. आई एम नॉट राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन, आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर कि जो ये रिएक्शन है आपको अगर याद आ रहा हो तो दिस इज बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन. ये कौन सा रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है. और अगर आपको याद आ गया है तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जो हमारा अल्कोहलिक या हमारा जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जब भी ये एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन से और जो हैलाइड है वो अल्फा कार्बन से रिमूव हो जाएगा. इस रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं दैट इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन.
डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, या इसे हम बीटा एलिमिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि बीटा से हमारा बीटा कार्बन से क्या जा रहा है, हाइड्रोजन। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो यहाँ से ये वाला बी आर चला जाएगा, यहाँ से एच चला जाएगा, और क्या बाहर निकलता है, मीन्स एच एक्स रिमूव हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट हियर, क्या मिल जाएगा हमें, करो इसको रिमूव एंड यू विल गेट सेम, सब कुछ सेम रहेगा, एंड ये क्या हो जाएगा, CH3 CH2, और यहाँ से एक H चला जाएगा, ठीक, और यहाँ पे Br चला गया है। तो अब कार्बन 1 2 और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यू गॉट क्या मिल गया हमें, एल्कीन, और 1 2 3 कितने कार्बन है इसमें, 3 है, तो हम इसका नाम क्या रख देंगे, दैट इज दी प्रोपीन, और आप इसे 2 प्रोपीन, क्योंकि सॉरी 1 प्रोपीन है, क्योंकि हमने स्मॉल नंबर देना है 1 2 3, तो स्मॉल नंबर देंगे तो 1 प्रोपीन आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ये हमारा प्रोडक्ट बना है, वैसे तो जब बीटा एलिमिनेशन हम करते हैं, हम ऐसा एल्कीन बनाते हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनके पास ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है इसमें ऐसा, तो यही हमारा प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं इसे जो एल्कीन है इसे क्या करेंगे, HBr के साथ हमने रिएक्ट करवाना है। अगर HBr से रिएक्ट करवा रहे हैं तो दैट इज़ दी क्या कौन सा रूल फॉलो हो जाएगा, HBr करोगे तो बेटा कौन सा रूल फॉलो होगा, दैट इज मार्कोव निकोव्स रूल। मार्कोव रूल यहाँ पे फॉलो हो जाएगा कि जो निगेटिव पार्ट होता है वो डबल बॉन्डेड कार्बन, ऐसे कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कम है, तो हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, दैट इज दी, यहाँ पे आप लिख लो ये ए है, ये ए बन गया है, दिस इज दी 1 प्रोपीन, और जो हमारा बी है वो क्या बन गया, दैट इज CH3C, और इसके साथ Br लग गया, H पहले से था, और CH3, तो ये आपका बन गया जो बी है, ये बी बन गया। और इसको अगर आपने नाम लिखना है तो हाउ यू विल राइट द नेम फॉर इट, दैट इज 1 2 3। अगर हम इधर से भी चलें तो 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा है, ब्रोमो लगा है, और टोटल जो है 3 है, तो नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पे एक और ये सैम्पल पेपर क्वेश्चन में से मैंने आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ, और जो थर्ड पार्ट है दैट इज दी CH3 CH2 CH2OH, और इसके साथ SOCl2 रिएक्ट कर रहा है, और आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखना है कि क्या बना। अगर आपको अच्छे से याद हो बेटा तो ये जो है ये हमारा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, सारे ही क्वेश्चन हेलो एल्कीन यूनिट से हैं, और हेलो एल्कीन हेलो एरीन, अभी तक एरीन तो मैंने यहाँ पे कोई आया ही नहीं, सारे हेलो एल्कीन ही हैं। तो यहाँ ये थायोनाइल क्लोराइड होता है, जब भी हम अल्कोहल के साथ थायोनाइल क्लोराइड को रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमें यहाँ पे क्लोरो जो एल्केन है मिलेगा, और साथ में जो बाई प्रोडक्ट हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl गैस होगी। जो बाई प्रोडक्ट हैं वो दोनों गैशियस होती हैं, दे विल इजीली इवोपरेट, तो जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में और प्योर फॉर्म में मिल जाता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 एंड Cl, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और साथ में साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस, दोनों को एरो के साथ इंडिकेट कर दो कि दीज आर दी साइड प्रोडक्ट्स। तो ये हमारा जो आज का क्वेश्चन था, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, वो हो गया है। और अभी मैं और जो क्वेश्चंस हैं सैम्पल पेपर के वो 1 बाय 1 करवाऊंगी, ताकि आपके आने वाले पेपर में यू विल गेट अ गुड मार्क्स।